Hello students, welcome to Concise Concept. Today we are going to discuss about the signaling between the ingrailed and wingless gene. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला में बेसिक्स में हम बस ये डिस्कस किए थे कि किस टाइप का एग होता है उसमें और क्लीवेज किस टाइप का होता है, जैसे सेंट्रोलेसिथल क्लीवेज के बारे में डिस्कस किए थे। फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ जीन के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन में आपको याद रखना पड़ेगा सारा जीन के बारे में, डेट इज क्रिपल गैप, जैसे गैप जीन हो गया, क्रिपल निप्स, हंचबैक जाइंट, टेललेस, हकेबीन, बंटन हेड, एम्प्टी स्पायरेकल, ऑर्थोडेंटिकल, ये सब जीन आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब का जितना भी जीन्स है सबका ट्रिक हम शॉर्ट्स में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। जैसे पेयर रूल जीन हो गया, फिर सेगमेंट पोलैरिटी जीन हो गया, ये सब सेगमेंट पोलैरिटी जीन हो गया, फिर होम्योटिक सेलेक्टर जीन हो गया। तो ये सारा जीन का ट्रिक्स हम शॉर्ट्स वीडियो में डिस्कस कर देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्रेल्ड और विंगलेस के बीच में जो सिग्नलिंग होता है उसके बारे में डिस्कस करना। सो ये है इंग्रेल्ड सेल और ये है विंगलेस सेल, ठीक है। इंग्रेल्ड जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेगमेंट, जो भी सेगमेंट का बात हो रहा होगा उसमें जो इंग्रेल्ड जीन होगा वो पोस्टीरियर पार्ट में एक्सप्रेस हो रहा होगा, और ये विंगलेस एंटीरियर। ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे किस टाइप का सिग्नलिंग होता है इसके बीच में। फॉर एग्जाम्पल इंग्रेल्ड सेल से आता है हेजहॉग, और हेजहॉग प्रोटीन किसके पास आता है? विंगलेस के पास। विंगलेस के पास आने के बाद यहाँ पे होता है पैच रिसेप्टर, विंगलेस के पास पैच रिसेप्टर होता है। और ये हेजहॉग आने से पहले ये स्मूदेन प्रोटीन, यहाँ पे जैसे ये इसका नाम है स्मूदेन, तो हेजहॉग आने से पहले पैच और स्मूदेन अटैच्ड रहता है। बट जैसे ही हेजहॉग आता है ये सिग्नलिंग इसको देता है और ये स्मूदेन यहाँ से फ्री हो जाता है, एक्टिव हो जाता है बोल सकते हैं। तो ये रहा स्मूदेन जो कि एक्टिव फॉर्म में, और ये एक्टिव फॉर्म में आने के बाद सिग्नल देता है क्यूबिकस इंटरप्टस के पास, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसको बोलते हैं ऐसा प्रोटीन जो कि डायरेक्टली डीएनए के साथ मतलब न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद डीएनए के साथ अटैच हो सकता है और वो डीएनए को सिग्नल दे सकता है कि यस हमको कौन सा एमआरएनए बनाना है। तो यहाँ क्यूबिकस इंटरप्टस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करेगा और वो डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। किसका डीएनए? विंगलेस का डीएनए, दैट इज विंगलेस सेल जो है उसमें जो डीएनए प्रेजेंट है उसके साथ अटैच हो जाएगा और एमआरएनए बनाएगा जिसका नाम होगा विंगलेस एमआरएनए, और बाहर आएगा तो ये प्रोटीन बन जाएगा विंगलेस प्रोटीन, और ये सिक्रीट हो जाएगा बाहर। सिक्रीट होने के बाद ये किसके पास चला जाएगा? इंग्रेल्ड सेल के पास चला जाएगा। इंग्रेल्ड सेल के पास जाने के बाद यहाँ पे भी एक रिसेप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिजल्ड रिसेप्टर। इसका नाम होता है फ्रिजल्ड रिसेप्टर। ये फ्रिजल्ड रिसेप्टर के साथ जैसे ही अटैच हो जाता है ये सिग्नल भेजता है किसको? डाइसॉल्व्ड, DSH प्रोटीन, दैट इज डाइसॉल्व्ड प्रोटीन बोलते हैं इसको। और फिर ये दूसरे को फिर से सिग्नल देता है GSK प्रोटीन, दैट इज GSK3, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेस, फुल फॉर्म है GSK का ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेस। फिर ये सिग्नल देगा आर्माडिलो, दैट इज बीटा कैटनिन भी बोलते हैं इसको। ये फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करेगा और ये फिर से अगेन इंग्रेल्ड का जो न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसके साथ अटैच हो जाता है और यहाँ पे एमआरएनए बनाता है इंग्रेल्ड। बट यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि इंग्रेल्ड बाहर नहीं निकलता है, दैट इज सिक्रीट नहीं होता है बाहर सेल के, और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करता है इसी सेल में। इसी सेल के जो डीएनए है इसी में इंग्रेल्ड जो है वो फिर से एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करेगा और इसी डीएनए में फिर से अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद मतलब दूसरे पोजीशन में अटैच हो जाएगा ऑफकोर्स, और अटैच होने के बाद फिर से यहाँ एमआरएनए बनाएगा ये जिसका नाम है हेजहॉग, और हेजहॉग जो है वो सिक्रीटेड प्रोटीन की तरह एक्ट करेगा और ये बाहर निकल जाएगा हेजहॉग। मतलब हेजहॉग जो है वो बाहर निकल रहा है इंग्रेल्ड से, बट विंगलेस सेल से विंगलेस ही प्रोटीन बाहर निकल रहा है। बट यहाँ पे इंग्रेल्ड प्रोटीन बाहर नहीं निकल रहा है, हेजहॉग निकल रहा है। इंग्रेल्ड तो एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जैक्टली कि आखिर हम क्या डिस्कस किए हैं। सिक्रेटरी प्रोटीन जो है, सिक्रेटरी प्रोटीन, उसमें दो ही सिक्रेटरी प्रोटीन है। इंग्रेल्ड और विंगलेस का जो सिग्नलिंग होगा उसमें सिक्रेटरी प्रोटीन दो होगा, विंगलेस और हेजहॉग। विंगलेस और हेजहॉग क्यों? क्योंकि विंगलेस ही तो बाहर निकल रहा है इसलिए सिक्रेटेड प्रोटीन है। यहाँ पे कौन निकल रहा है? हेजहॉग, तो इसलिए सिक्रेटेड प्रोटीन है, तो दो ही सिक्रेटरी प्रोटीन होगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह कौन एक्ट करेगा? तो यहाँ पे आर्माडिलो, दैट इज बीटा कैटेनिन, आप देख सकते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसको बोलते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके साथ अटैच हो सकता है।
सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो आर्माडिलो बीटा कैटनिन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा कैटनिन। क्वेश्चन आ चुका है, बहुत पहले आया है बट आया है क्वेश्चन इससे। नेक्स्ट, क्यूबिकस इंटरप्टस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, और इंग्रेल्ड जो है वो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अब देख सकते हैं यहाँ पे एमआरएनए बना इंग्रेल्ड पहले स्टार्टिंग में, और फिर से ये फिर से अटैच हो गया डीएनए के साथ ही, तो इट आल्सो एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंग्रेल्ड और विंगलिस में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, तो बोलेंगे आर्माडिलो, क्यूबिकस इंटरप्टर्स और इंग्रेल्ड। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट प्रोटीन। इंटरमीडिएट प्रोटीन मतलब बीच में जो प्रोटीन है दैट इज डाइसॉल्व्ड GSK3, मतलब एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को सिग्नल दे रहा है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे DSH हो गया और GSK3 हो गया, दैट इज इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज। तो क्वेश्चन इससे आ सकता है, या फिर आ सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा, जैसे क्यूबिकस इंटरप्ट्स ये किस में है, विंगलेस में या इंग्रेल में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि इससे आ सकता है। सो अब हम जितना भी टाइप ऑफ जीन है दैट इज गैप जीन, होम्योटिक सेलेक्टर जीन, पेयर रूल जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन, सारा का शॉर्ट्स में हम ट्रिक्स बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।